जंगल। एक खूबसूरत इलाका जहां आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां की दिलकश वादियां आपको अपनी तरफ बुलाएंगी। लेकिन जरा रुकिए, यहां की खूबसूरती के पीछे छिपा है खतरा। एक ऐसा खतरा जो ले सकता है आपकी जान। यहां घूमते हैं आदमखोर तेंदुए। यहां कभी भी आप पर हो सकता है आदमखोर तेंदुए का हमला। यहां हर कदम पर छिपी है मौत। कहीं आप भी यहां जाने की तो नहीं सोच रहे? अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करने से पहले जरा एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देख लीजिए। हम आपको डराना नहीं चाहते, सावधान करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी दिलकश और खूबसूरत वादियां हैं जहां हर पल आप पर आदमखोर तेंदुए का खतरा मंडराता रहेगा। जहां अगर आप जाएं तो आपको रहना होगा बेहद चौकन्ना। तो ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए इस जगह के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये खूबसूरत पहाड़ देखकर आपका भी मन कर रहा होगा कि यहां कुछ वक्त बिताया जाए। ये दिलकश वादियां जरूर आपको अपनी तरफ खींच रही होंगी। ये है उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल। इस इलाके की खूबसूरती के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक खतरा। ये बच्चे यहाँ बेफिक्री से खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी ये खतरे के साए में हैं। बच्चे ही नहीं, यहाँ का हर बाशिंदा हर वक्त हर पल खौफ के बीच जी रहा है। इस खतरे से इनका सामना कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये खतरा कभी भी इनकी जान ले सकता है, और इस खतरे का नाम है आदमखोर तेंदुआ। उत्तराखंड के लोग इस खतरे के साए में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें हर पल ये खौफ सताता रहता है कि कहीं उनके बच्चे आदमखोर तेंदुए का शिकार न बन जाएं। उन्हें हर पल ये डर रहता है कि कहीं उनके घर मौत का सन्नाटा न पसर जाए। और इसकी वजह है यहाँ के आदमखोर तेंदुए। वैसे माना जाता है कि भारत में लोग अगर सबसे ज्यादा किसी जानवर के शिकार बनते हैं तो वो है बाघ और हाथी। ऐसा बहुत जगह होता है, लेकिन उत्तराखंड में अगर किसी का खौफ है तो वो है तेंदुआ। यहां तेंदुए लोगों पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। तेंदुए का शिकार होने वाले लोग अक्सर उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों के होते हैं, इसलिए उनकी मौत सुर्खियां नहीं बटोर पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह खतरा सिर्फ यहां रहने वाले लोगों पर है। यह खतरा आप पर भी है, क्योंकि हम और आप अक्सर फुर्सत के लम्हे बिताने के लिए इन पहाड़ों का रुख करते हैं। आप ऐसा करें उससे पहले ये खौफनाक आंकड़े देख लीजिए। साल 2000 से 2015 के बीच उत्तराखंड में जंगल के आसपास रहने वाले गांवों में लगभग 400 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 241 लोगों को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। ये तो सरकारी आंकड़ा है। हो सकता है मौतों का असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा डराने वाला हो, क्योंकि कई मामलों की जानकारी तो प्रशासन तक पहुंचती ही नहीं है। कई लोगों को तेंदुए मौत की नींद सुला देते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। इसमें कोई शक नहीं है कि तेंदुए यहाँ इंसानों पर बहुत ज्यादा हमले करते हैं। यहाँ पूरे देश के मुकाबले तेंदुए के हमले में सबसे ज्यादा इंसान मारे जाते हैं।
हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 लोग हर साल तेंदुए के हमले में अपनी जान गंवाते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लोग काफी गुस्से में हैं। हमारे लिए यहाँ इतने सारे तेंदुओं को रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब आपको 40 साल पुराना एक खौफनाक किस्सा सुनाते हैं। वो 23 जनवरी 1977 की रात थी। उत्तराखंड के दुगड्डा के मोनी पुजारी गांव की रहने वाली 9 साल की प्रसन्ना को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। प्रसन्ना अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना मौत से होने वाला है। तभी वहां तेंदुआ आया और उसे अपने जबड़ों में जकड़कर अपने साथ ले गया। घर वालों ने प्रसन्ना को ढूंढना शुरू किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर गई तो कहां गई। काफी तलाश करने के बाद 2 मील दूर उसकी लाश मिली। इस हादसे के बाद इस तेंदुए को एक नाम भी मिल गया, पुजारी। पुजारी एक आदमखोर तेंदुआ था जिसने 2 साल में 15 लोगों की जान ले ली और 13 लोगों को घायल कर दिया। डॉक्टर अख्तर अली दुगड्डा में ही रहते थे और एक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उन्होंने इस आदमखोर पर एक किताब लिखी जिसका नाम था दुगड्डा का आदमखोर। डॉक्टर अली ने हमें बताया था कि यह दुनिया का पहला आदमखोर तेंदुआ था जो जिंदा पकड़ा गया था। दुगड्डा का आदमखोर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि उस दुगड्डा का आतंक 2 ब्लॉक में था, दुगड्डा ब्लॉक और द्वारीखाल ब्लॉक। लेकिन उसने अधिकांश जो लोग मारे और घायल किए वो दुगड्डा ब्लॉक के थे। और किसी भी मानवभक्षी टाइगर या लेपर्ड को किसी जगह के नाम से पुकारा जाता है। चूँकि दुगड्डा ब्लॉक में बहुत अधिक एक्टिव रहा, ज़्यादा वारदातें उसने यहीं की, इसलिए उसका जो पॉपुलर नेम हुआ वो दुगड्डा का आदमखोर हुआ। यहां तेंदुओं का खौफ कितना ज्यादा है, हम ये जानना चाहते थे। आप तक इसके आतंक की कहानी पहुंचाना हमारा मिशन था। ये जानने के लिए हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के इलाके में करीब 1000 किलोमीटर अंदर तक गए। बीच बीच में हम यहां अंदरूनी इलाकों में पैदल भी घूमे और हर पल हमें यह डर सता रहा था कि कहीं हमारा सामना भी उस आतंक से ना हो जाए जो यहां के लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम बना हुआ है। तेंदुए के आतंक को समझने के लिए अपने इस मिशन की शुरुआत हमने रुद्रप्रयाग से की, जहां 90 साल पहले जिम कॉबेट ने रुद्रप्रयाग के मशहूर आदमखोर तेंदुए का खात्मा किया था। कॉबेट ने 8 महीने तक चले इस अभियान के बाद इस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया था। कॉबेट ने अपने इस पूरे अभियान को एक किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाया जिसका नाम है रुद्रप्रयाग का आदमखोर। इस किताब को छपे 60 साल हो गए और आज भी ये बेस्ट सेलर है। अपनी पड़ताल में हमने देखा कि 50 साल बाद यहां हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। जुलाई 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि लोग खौफ में आ गए। कॉबेट से गुजर रहे एक 30 साल के शख्स पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए ने यह हमला क्यों किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस हमले के 3 दिन बाद एक तेंदुआ गन्ने के खेतों में छिपा हुआ मिला। यह खबर आग की तरह फैल गई और यहां लोगों का हुजूम जुट गया। इस बात की खबर फैलते ही उस जगह लोग इकट्ठे होने लगे। एक ही घंटे में यहां इतने लोग इकट्ठे हो गए कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया।
वन अधिकारियों ने लोगों को वहां से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर लोग खेतों में घुस गए। जिस युवक को तेंदुए ने घायल किया था, उसके चाचा तेंदुए को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन ये तेंदुआ था, कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तेंदुए ने उन पर भी हमला बोल दिया और उन्हें घायल कर वहां से भाग गया। देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, तो हमारा जो बफर का एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ लोगों की गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं। उससे जो भी डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, या उससे जानवर जो है शिकार नहीं कर पाता है। जैसा लेपर्ड का स्वभाव है, वो आबादी की तरफ आ जाता है, तो उसके लिए जो भी इजी शिकार मिलता है, कुत्ते या किसी की गाय, बछिया, या अक्सर वो बूढ़े लोगों पे, कमजोर लोगों पे, बच्चों पे वार करता है। पौड़ी में आदमखोर तेंदुए का खौफ आज भी फैला हुआ है। इनके खौफ का एक और किस्सा सुनिए। वो 14 सितंबर 2014 की शाम थी। पौड़ी के बैंजौरी गांव में बिमला अपने आंगन में बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी एक तेंदुआ वहां आया और उसने बिमला पर हमला कर दिया। लेकिन यहां बिमला ने हौसला दिखाया। उसने तेंदुए का मुकाबला किया। काफी देर तक तेंदुए और बिमला के बीच जंग चलती रही। ये जिंदगी और मौत की जंग थी और आखिरकार इसमें जिंदगी जीत गई। मेरे बच्चे वहीं पे खेल रहे थे आंगन पे। वहाँ पे टमाटर का तोड़ा वो भी था, जहरी था। टमाटर लगा रखा था वहीं पे नदी पे, तो वहीं से उसने नीचे पकड़ के वहीं ले गया नीचे को। तो चिल्लाया तब तो हमने फिर हल्ला उल्ला करे, तो उसके बाद वो गुलदार भाग गया। पौड़ी जिले के गांवों में तेंदुओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको यहां की सबसे खतरनाक जगह दिखाते हैं, जो है जयगांव। यहां 62 परिवार रहते हैं जो पिछले 10 साल से तेंदुओं का आतंक झेल रहे हैं। जयगांव में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने तेंदुए के हमले को न झेला हो। जयगांव की ये दर्दनाक कहानियां हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। ये कहानियां इतनी खौफनाक हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 8 साल के एक बच्चे को तेंदुआ उसकी मां की गोद से खींचकर ले गया। उस बच्ची के दादाजी अब तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि तेंदुआ उनकी पोती को उठाकर ले गया है। इस तरह एक महिला को तेंदुआ उसके परिवार के सामने उसके घर से उठाकर ले गया और 20 मीटर आगे ले जाकर परिवार के सामने ही उसे मारकर खा गया। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। जब घसीटा उसने तो आवाज तो आई नहीं, उसने गला पकड़ दिया। उसके बाद घसीटे घसीटे कम से कम आधा किलोमीटर करीब दूर ले गया। जाड़ी में छुपा के और ये चीज़ अलग करके जो उसने मांस पीसे थी वो सब खा के अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया। जयगांव में साल 2008 में करीब 100 परिवार रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 62 परिवार ही बचे हैं। यहां के 1/3 लोग या तो तेंदुए का शिकार बन गए या फिर तेंदुए के खौफ की वजह से गांव छोड़कर चले गए। और जो लोग यहां बचे हैं वो इसलिए यहां रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। रास्ते में जाएंगे तो डर ही है, उस रास्ते में जाएंगे तो डर ही है, उस रास्ते हमारे गौ बछिया चरने को जाते हैं तो डर ही है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो हमारा सब आदमी जाते हैं भेजने को, अपनी लेने को भी। वन विभाग
आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में सफल भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है और इससे इनके आतंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लोगों के लिए खुला घूम रहा आदमखोर तेंदुआ जितनी बड़ी मुसीबत है, उससे बड़ी मुसीबत ये वन विभाग के लिए तब बन जाता है जब ये पकड़ में आता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वन विभाग तेंदुए को पकड़ भी ले तो उसका करे क्या। वैसे भी देश में ज्यादातर चिड़ियाघरों में काफी सारे तेंदुए हैं, यहां और तेंदुओं के लिए जगह बची ही नहीं है। आमतौर पर आदमखोर तेंदुए को मारने का काम सरकारी शिकारी का होता है। जब जब कोई आदमखोर तेंदुआ इस शिकारी का शिकार बनता है तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि तब तक दूसरा आदमखोर तेंदुआ उसकी जगह ले लेता है। कई बार एक तेंदुआ मारा जाता है तो उसकी जगह उससे ज्यादा तेंदुए आतंक फैलाने आ जाते हैं। गैरसेन के एक शिक्षक लखपत सिंह रावत को वन विभाग ने नियुक्त किया है। ये एक शिकारी हैं। जब भी वन विभाग किसी तेंदुए को आदमखोर मान लेता है, ये लखपत सिंह की जिम्मेदारी होती है कि वो मौत बांटने वाले उस तेंदुए का शिकार कर उसे मौत की नींद सुला दें। तेंदुओं को मारने के मामले में लखपत सिंह का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है। पिछले 10 साल में इन्होंने करीब 39 आदमखोर तेंदुओं और एक आदमखोर बाघ को अपनी बंदूक का निशाना बनाया है। लखपत सिंह के मुताबिक साल 2009 में सिर्फ पौड़ी जिले में ही उन्होंने 12 आदमखोर तेंदुओं को मार गिराया था, और अगर लखपत उन्हें न मारते तो ये तेंदुए न जाने कितने और लोगों को शिकार बनाते। यदि हम उसका अगला दाव पढ़ लिया तो हम उसको तुरंत मार सकते हैं। यदि हमको उसके व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसका अगला दाव हम यदि पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको उसके पीछे ही जाना पड़ेगा। वो किस किल पे किल करता जाएगा। अब तक आपने देखा उत्तराखंड के खूबसूरत इलाके पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर तेंदुओं ने आतंक मचा रखा है। यहाँ के गांवों में तेंदुए आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि आखिर तेंदुए क्यों बनते जा रहे हैं आदमखोर। आखिर क्या वजह है कि इंसानों से डरने वाले तेंदुओं के मन से इंसानों का डर खत्म होता जा रहा है और वो इंसानों को ही बना रहे हैं अपना शिकार। जंगल। पौड़ी में तेंदुए बेखौफ हो गए हैं। उनके मन से इंसानों का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। और ऐसा सिर्फ इसी इलाके में है। जब हम पौड़ी के लिए निकले तो एक के बाद एक हमें 2 तेंदुए दिखे। दोनों बेखौफ सड़क किनारे घूम रहे थे। हमारे वहां से निकलने का उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। वो हमें देखकर बिल्कुल नहीं डरे। वैसे तेंदुए कभी इंसानों को खाया नहीं करते थे। तेंदुए हमेशा इंसानों से दूर भागते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कम होते जंगल और उसकी वजह से कम होते जानवरों ने तेंदुओं के सामने ये समस्या खड़ी कर दी है कि वो खाएं तो क्या खाएं। बाघ के मुकाबले तेंदुआ ज्यादा जुझारू होता है और बदलते हालात में खुद को तेजी से बदलता है। इसी बदलाव और खाने की तलाश में अब तेंदुए
बेखौफ होकर इंसानों के इतना करीब आने लगे हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो चलता है। जहाँ जहाँ पे आप इंटरेस्ट क्लैश करता है या कहीं लेपर्ड को अपने सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा। लेपर्ड को भगवान ने उतना दिमाग नहीं दिया लेकिन इंसान को तो दिया है। तो ये तो हमें सोचना है कि इस कन्फ्लिक्ट को हम कैसे दूर करें, या कम से कम दूर नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कैसे करें। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक उत्तराखंड में 90% तेंदुए खाने के लिए गांव के कुत्तों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन सोचा जाए तो उत्तराखंड के जंगलों का राजकुमार यानी तेंदुआ आखिर करे तो क्या करे? उसे भी तो जिंदा रहना है, उसे भी तो खाना चाहिए। अब वो पेड़ पौधे तो खा नहीं सकता, फल खाकर तो अपना पेट नहीं भर सकता। लेकिन बदलते वक्त के साथ अपनी खाने की आदत तो बदल ही सकता है। जिंदा रहने के लिए शायद इंसानों पर हमला करना उसकी मजबूरी बन गई है। उत्तराखंड में 8 साल तक आतंक फैलाने वाले तेंदुए को मारने के बाद जिम कॉबेट ने अपनी किताब रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ लिखी थी और इसके आखिरी चैप्टर में उन्होंने जो लिखा वो आज भी इस इलाके के तेंदुओं पर फिट बैठता है। जिम कॉबेट ने लिखा था, ये एक बूढ़ा तेंदुआ है, ऐसा तेंदुआ जिससे सब डरते रहे और नफरत करते रहे, पर उसका जुर्म प्रकृति के कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि इंसानों के कानून के खिलाफ है। उसने इंसानों का खून बहाया, इंसानों को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद जिंदा रहने के लिए। किसी भी आदमखोर तेंदुए को मारने का परमिट जब भी दिया जाता है तो उसके साथ कुछ और तेंदुए भी अपनी जान गंवाते हैं। वन विभाग कभी ये खुलकर नहीं मानता, लेकिन आमतौर पर एक आदमखोर तेंदुए को मारने की मुहिम में 3 मासूम तेंदुओं की भी जान चली जाती है। हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको ये कड़वा सच बताना चाहते हैं कि तेंदुए को आदमखोर किसी और ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने बनाया है, और आज हम अपनी ही कारगुजारियों का फल भुगत रहे हैं। जंगल